अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन ग़ैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन ख़शिय अर्रहमान बिल ग़ैबि व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब उद्ख़ुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल ख़ुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह अम्मा बअदु फ़इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह व खैरल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार وقال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار अल्लाह रहीम व करीम की हम्द व सना जनाब रसूल रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की ज़ात व बरकात पे दुरूद व सलाम ला इंतहा जनाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की ज़ात मुक़द्दस मुकर्रम मुशर्रफ मुहतरम अकरम अक़दस अजमल अहसन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा की मुक़द्दस जमात पर भी अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाज़िल हों। मोहतरम, मैंने आपके सामने
सूरह पाक आयत नंबर 32 से लेकर आयत नंबर 34 तक मैंने तिलावत की। तर्जमा पेश खिदमत है, व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन ग़ैर बईद, और करीब कर दी जाएगी जन्नत मुत्तक़ीन के लिए जो दूर ना होगी। हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़, और कहा जाएगा ये वो है जिसका तुमसे वादा किया गया था। और किनसे? जो तौबा करने वाले और अल्लाह ही की तरफ रजू करने वाले हैं। वो कौन है? मन खशिया अर्रहमान बिल गैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब, और वो है जो अल्लाह के खौफ से डर जाने वाले और उस वक्त डरे जब कायनात का कोई इंसान ना देख रहा हो और उसका ये ईमान हो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। उन्हें कहा जाएगा उदखुलूहा बिसलाम, सलामती के साथ दाखिल हो जाओ इसमें। ज़ालिका यौमुल खुलूद, और तुम्हें यहाँ हमेशा हमेशा की जिंदगी अता फरमा दी जाएगी। जो हदीस मैंने पढ़ी है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, और मेरे और आपके आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अल्लाह का घर बनाया अल्लाह ने उसका घर जन्नत में बना दिया। इसने जमीन पर घर बनाया, उसने आसमान जन्नतों में उसका घर बना दिया। और ये जन्नत है क्या? जन्नत का तारुफ क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जन्नत एक ऐसी चीज है, फरमाया युहल्लूना फीहा मिन असाबिर मिन ज़हब, लोगों जिसको जन्नत नसीब हो जाएगी उसे सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, और वो ऐसा सोना नहीं होगा जिसमें यहाँ का सोनार लेते वक्त कुछ और करता है, देते वक्त कुछ और करता है। नहीं, वो बड़ा खाली सोना होगा। युहल्लूना फीहा मिन असाबिर, असाबिर कहते हैं कंगनों को, जिनको कड़े कहते हैं। फरमाया वो तुम्हारे हाथों में कड़े पहनाए जाएंगे, मिन असाबिरा मिन ज़हबिन, फरमाया सोने के। और आगे फरमाया आपने कभी देखा है? जरूर देखा होगा कि कड़ों के अंदर मोती जड़े हुए होते हैं, जरूर देखा होगा आपने। फरमाया वो ऐसे कड़े होंगे, वो लुअलुआ, फरमाया सिर्फ कड़े नहीं होंगे, कंगन नहीं होंगे, वो लुअलुआ, फरमाया उसमें मोती जड़े हुए होंगे। और वो मोती होंगे कैसे? जनाबे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वला उज़ुनुन समिअत वला ऐनुन रअत वला खतरा अला क़ल्बि बशर, फरमाया किसी आँख ने देखे नहीं होंगे, वला उज़ुनुन समिअत, और किसी कान ने सुने नहीं होंगे, वला खतरा अला क़ल्बि बशर, फरमाया उनका गुमान में भी गुजर नहीं हुआ होगा किसी इंसान के दिल पर वो कैसी चीजें होंगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया मिन असाबिर मिन ज़हबिन, अल्लाह फरमाते हैं मिन असाबिर मिन ज़हबिन व
वल्लुलुआ, फरमाया कड़े होंगे, कड़ों के ऊपर मोती जड़े होंगे। फरमाया सिर्फ इतना ही नहीं होगा, वलिबासुहुम फीहा, फरमाया हरीर, फरमाया और रेशम का लिबास पहने हुए होंगे। वलिबासुहुम, अल्लाह फरमाते हैं वो ऐसी जन्नत होगी। फरमाया वलिबासुहुम, फरमाया क्या होगा उनका लिबास? फरमाया उनका लिबास रेशम का होगा। फिर ऐसा ही नहीं होगा, फरमाया एक तसव्वुर दिया कुरान ने, मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक, फरमाया होगा क्या? वो आमने सामने बैठे हुए होंगे, गाँव तकिए लगे हुए होंगे। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, अल्लाह गाँव तकिए कैसे लगे हुए होंगे? फरमाया बड़ी बड़ी शानदार मसेरियां बनी हुई होंगी। अलल अराइक, अलल अराइक कहते हैं मसेरियों को। बड़े बड़े कीमती पलंग होंगे, बड़ा कीमती फर्नीचर होगा। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। और हदीस पाक में आता है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इन जावे ना जेकर पूरी मसीह दी बोली उठी सल्लल्लाहु अलैहि, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे पास एक बंदा आया, बीमार था बड़ा, कहने लगा कि ऐसा अमल बताएं कि अल्लाह मुझे शफा दे दे। तो मैंने उसे कहा कि 21 मरतबा सुबह की नमाज के बाद, 21 मरतबा इशा की नमाज के बाद दुरूद शरीफ पढ़ के अपने आप में बंद किया था। मुझे कहने लगी तुसी भी दुरूद पढ़ते हो? इतना लोगों को मुतनफ्फर कर दिया गया, झूठ बोल बोल के इतना झूठ बोला कि सच का गुमान होने लगा। मैंने कहा 21 मरतबा फजर की नमाज के बाद दुरूद शरीफ पढ़, 21 मरतबा इशा की नमाज के बाद दुरूद शरीफ पढ़, अल्लाह तुझे शफाअत फरमा दे। जब आका का नाम आए तो क्या कहना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस में आता है, मिशकात में हदीस है, मन सल्ला अलैहि मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा, फरमाया जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। और अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इन्ना रहमती वासिअत कुल्ल शैइन, इन्ना रहमती वासिअत कुल्ल शैइन, फरमाया मेरी रहमत इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है जो सारी कायनात को घेर लेगी। इतनी बड़ी रहमत अगर आप एक दफा पढ़े अल्लाह की 10 रहमतें नाज़िल हो जाए तो 10 रहमतें पूरे पाकिस्तान को घेर लेगी। मैं आज भी कहता हूँ ये जो पाकिस्तान चल रहा है ना पिछड़ों ने चलाया ना आज वालों ने चलाया, ये अल्लाह की रहमत से चल रहा है। तो क्या कहना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जन्नत का दरख्त कैसा होगा? फरमाया जन्नत का दरख्त जो होगा उसकी जड़ें सोने की होंगी, उसकी जड़ें सोने की जड़ें होंगी। फरमाया एक सवाल जवाब मुज़म्मिल, फरमाया तेरे रफ्तार घोड़ा जो बड़ा ताकतवर हो उसे लेकर उसकी एक टहनी के नीचे से, एक कने के नीचे से अपने घोड़े को 100 साल दौड़ाता रहेगा तो उस दरख्त के साए से निकल नहीं सकेगा। ये अल्लाह की जन्नत का तारुफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे एक बात याद आ गई, ये मस्जिद आपने अपनी वालदा के लिए बनाई है ना? आप वालदा के लिए, ये अभी मुझे ज़हन में अभी बात आई है। बहुत सारी तफसीरों में मैंने ये वाक़या पढ़ा है और आपने भी सुना होगा, हो सकता है इस अंदाज से ना सुना होगा। सूरह बकरा का नाम तो सुना है ना आपने? इस सूरत का नाम रखा है गाय, बकरा। बकरा अरबी ज़बान में कहते हैं गाय को। एक आदमी ने किया क्या था, एक आदमी उसका चचा बड़ा मालदार था, उसने अपने चचे को निकल था औलाद उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करके
अपने शरीकों के दूसरे कबीले के दरवाजे पे डाल दिया। अब जब डाला तो सुबह उठ के उसने शोर मचा दिया कि मेरे चचा को इसने कत्ल किया है। वो गया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास, जाके अल्लाह से दुआ करें। अब उस अल्लाह ताला ने एक दफा का यूं कर लो, वो कौम बड़ी हुज्जतें करने वाली थी। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी वो कैसी हो, उन्हें अल्लाह ने कहा ऐसी हो। उन्होंने कहा जी फिर कैसी हो, उन्होंने कहा जी फिर ऐसी हो। उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से फिर कहा कि अल्लाह से पूछे कैसी हो, कहा कि फिर ऐसी हो। अच्छा, इसके पीछे एक मामला है, वो क्या है? एक आदमी ने एक छोटी सी बछिया खरीद के, बछड़ी गाय की खरीद के जंगल में छोड़ी और कहा ए गाय की बछड़ी मैं तुझे अल्लाह की सुपुर्द करता हूं। वो थी बड़ी खूबसूरत और कहा ये मेरे बच्चे की विरासत है। अब बंदा बोल हो गया। ये रवायत इस्राइली रवायात में से है। अकीदे पर इस्राइली रवायात कबूल नहीं की जाती, ये भी याद रखना। अकीदे पर इस्राइली रवायात कबूल नहीं की जाती, फज़ाइल आमाल में कबूल की जाती है। ये फज़ाइल आमाल का मामला है। अब गाय उसने छोड़ दी, अपनी मां की खिदमत में लगा रहा, जवान हो गया। एक दिन उसकी मां ने उसे कहा कि तेरे बाप ने एक गाय जंगल में छोड़ी थी, जाके तलाश कर, अल्लाह का नाम लेकर उसे तलाश कर। अब जब गया जंगल में, इसने जाकर उस गाय को तलाश किया, गाय मिलती, वो बड़ी जवान गाय बन चुकी थी। तो कहने लगी कोशिश कर कि उसको पकड़ के घर ले आए। किस्सा मुख्तसर से घर ले आए। मां ने कहा कि अब इसे फरोख्त कर। अल्लाह जब किसी के माल में, और याद रखना जो लोग अपने माँ बाप के लिए सदका और खैरात करते हैं, अल्लाह उनके लिए रिज़्क़ के दरवाजे दुनिया में भी खोल देता है और आखिरत में अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। अब मां ने क्या कहा? मां ने कहा अब इसको फरोख्त कर दे। और ऊपर मामला क्या चल रहा है? हज़रत मूसा को कहते हैं, मूसा गाय कैसी हो? वो कहते हैं ऐसी हो। फिर चले जाते हैं, हुज्जतें करते हैं। मूसा ये पूछ के बता रंग कैसा हो? अब बताया रंग कैसा हो। फिर जाके कहने लगे मूसा कैसी हो? फरमाया ऐसी हो। अब उसे जाके दुनिया में तलाश करो। वो तलाश करने के लिए निकल खड़े हुए। इसके लिए अल्लाह ने रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए। मां कहती है जा जाके गाय बेच के आ, लेकिन बेचने से पहले मुझसे आके मशवरा कर लेना। अब अल्लाह ताला ने ये गाय लेके निकला, एक फरिश्ता भेजा। मां ने कहा था 3 दिरहम में बेचनी, 3 दिरहम। अब फरिश्ते ने आके कहा गाय बेचनी है? मैंने बेचनी है। कितने में? क्या लगा 3 दिरहम। ये देखिए मेरा वालिदैन के अताअत और फरमाबरदारी और वालिदैन के लिए सदका और खैरात करना। अब 3 दिरहम में कहा मैं अपनी मां से पूछ के बेचूंगा। आजकल मुंडे तो कहते हैं वो बेबे तेनू पता कादा वो भी होगी चुप ना। खुदा की कसम ये कलमा अल्लाह को गवारा नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह कहता है उबिन मलाकन हर वकुल्लहुमा कौलन करीमा वफिर लहुमा जनाहतुल्ले। जनाहतुल्ले का माना समझते हैं आप? फरमाया मूमिन के सामने बीच बीच जा, ये है जनाहतुल्ले का माना। तुझे बात पसंद आए तब भी, ना पसंद है तब भी। फरमाया जनाहतुल्ले, फरमाया बीच जा इनके सामने, ये तेरी गर्दन पर सवार भी हो जाए, तुझे बोलने की इजाजत नहीं है। समझ गए मेरी बात? अब सौदा हुआ फरिश्ते से, ये कह रहे भाई सौदा तो हुआ लेकिन मैंने मशवरा करना है अपनी मां से। घर गए, मां से जाके मशवरा किया। मां ने कहा नहीं बेचनी, इसकी कीमत 6 रियाल है। अब दूसरे दिन गए तो फिर वो फरिश्ता आ गया, हाँ भी गाय बेचनी है? जी बेचनी है। कितने की है? जी 6 रियाल की। पर मैं अपनी मां से मशवरा कर लो। मां से मशवरा किया, आगे वो कहा कहता है मैं 6 रियाल
कहा नहीं बेचनी, जाकर कह दिया नहीं। अब देखिए अल्लाह जब बात तो समझे, जो मैं समझानी चाहता हूँ, जो अपने माँ बाप के लिए सदका खैरात करते हैं, उनकी अताअत और फरमा बरदारी करते हैं, अल्लाह उनके कबीरा गुनाह भी माफ कर देते हैं। ये भी सुने, अल्लाह उस बंदे के कबीरा गुनाह भी माफ कर देते हैं। किस बंदे के? जो बंदा अपनी माँ और अपने बाप का फरमा बरदार होता है। वो शराबी हो तो अल्लाह उसका वो गुनाह माफ कर देगा, वो जानी हो तो अल्लाह उसका वो गुनाह माफ कर देगा, वो कोई भी गुनाह ऐसा कर चुका होगा अल्लाह उसका गुनाह माफ कर देगा। शर्त ये है कि अपनी माँ का भी फरमा बरदार हो, अपने बाप का भी फरमा बरदार हो, अल्लाह उसके सगीरा गुनाह भी माफ कर देगा, अल्लाह उसके कबीरा गुनाह भी माफ कर देगा। अब कहा कि नहीं दे चली, उधर वो हुज्जतें कर रहे हैं। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोल, अल्लाह रिज़्क़ के उसी बटेरा को टके ना रखा करो, ये उड़ जाएगा। बड़े बड़े का उड़ गया, कहीं देखते रह गए, माल यूं मुंतकिल हुआ, बूढ़ा चारपाई पे पड़ गया, ताजर चारपाई पे पड़ गया। अल्लाह मुझे और आपको महफूज रखे। फालिज हो गया, अल्लाह मुझे और आपको महफूज रखे। कोरोना हो गया, अल्लाह मुझे और आपको महफूज रखे। जनाब हार्ट अटैक हो गया, बंदा बड़ा मालदार है, चारपाई पे पड़ा हुआ है, उम्मते को यारी को अल्लाह ने छीन लिया, समात और वसारत को अल्लाह ने छीन लिया। माल तेरा था, कमाता तू रहा, इख्तियार किसी के में आ गया, तसल्लुत किसी का हो गया, जो उसका जी करता है उस माल के साथ करता है। और अल्लाह कहता है ये ऐसे लोग खाज करेंगे कि अल्लाह मुझे वक़्त दे दे थोड़ा सा, ये माल मैं तेरी राह में खर्च कर दूं। आवाज आएगी अब तुझे अब तेरे लिए वक़्त नहीं है, आगे कुछ नसीब है वो लोग जो अपने हाथ से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। बदनसीब है वो लोग। वो एक बाबा बनने लगा ना, तो कहने लगा और पुत्रो ऐसी कर लो, ऐसी हो गया तुम ते जा चल। और एक मुझे किसी ने वाकया बतलाया है, ऐसी भी खबीस औलादे हैं। बाप मर गया ना, उसको कहता था मोटरसाइकिल ले ले, उसने लेके नहीं दिया। दफन करने के बाद उसके माल से ली मोटरसाइकिल लेकर उसकी कब्र पर जाके रेस के तेरा माल सी ना। ये ऐसी बदबख्त औलादे भी होती है। तो खैर मैं बात कर रहा था, अल्लाह उन लोगों के सगीरा कबीरा गुनाह भी माफ कर देता है जिनके माँ बाप राजी होते हैं। याद रखना मेरी बात, तौबा का एक ये भी अल्लाह ने तरीका रखा हुआ है। जिसके माँ बाप तो काफिर हों, कंजर हों, बड़ी आखिरी सतह के गिरे हुए हों, तेरी जन्नत उनके पाँव के नीचे। बात खत्म हो गई। वसाहिब कुरान कहता है, मैं नहीं कहता, वसाहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, दुनिया के मामले में बिछ जाओ उनके साथ, कोई तकलीफ ना होती होगी। दीन के मामले में उनकी फर्माबरदारी नहीं करनी, दीन के मामले में उनकी फर्माबरदारी नहीं करनी, लेकिन दुनिया के मामले में वो काफिर हो तब भी, वो दुनिया के गिरे हुए इंसान हो जाएगी तौर पर, तब भी तेरी जन्नत उस काफिर माँ के कदमों के नीचे। अब समझो, पता नहीं क्या समझ रखा है लोगों ने। माँ बाप बात करें, बाबा जी पे अब्बा बह जाते, केवल अब्बा नहीं जो किसी काम का पता। मुझे एक बंदा कहने लगा, और देखो जी मेरा अब्बा जो है चंगा नहीं, मुझे बड़ा गुस्सा लगा। तबीयत है भी थोड़ी सी ज्यादा नहीं है, सही गुस्सा हर बंदे में होता है, मुझ में कुछ ज्यादा तो सब में होता है। जरूर तरह को बलाज के खिलाफ गाल करोगे तब उठेगा। फिर उसने कहा जी अब्बा मेरा चंगा नहीं। मैं कहा यार माने जी केड़ा बंदा चंगा है? हमने कहा फलाना। तो मैं शेर नागरा से जा ना, अब्बे का नाम कटा के ओदा लिख ले। वह क्या आख्या जे? मैं तो तू आख्या। और बदनसीब इंसान, तेरे बाप ने सबसे ज्यादा अल्लाह की तौफीक से तुझे ये दिया है कि हलाल ज्यादा होने का सर्टिफिकेट तुझे मिला। तू कहता है मुझे दिया क्या है? माशरे में तुझे अल्लाह ने इज्जत दी है, बाप के नाम पे इज्जत दी है, वक़ार दी है, बाप के नाम पे दिया है। तू उसको कहता है तूने मुझे दिया क्या है? परेशान हो गया। मैंने कहा वो बुलाना आदमी अच्छा है ना मोहल्ले में,
नादरा में जाओ ना जरा, अपने अब्बा जी का नाम कटवा के कहो जनाब अब्बा मेरा चंगा नहीं, ये बंदा बड़ा चंगा है, इसका नाम लिख दो जरा मेरे भैंस खाने दे। अल्लाह के बंदो याद रखना। फिर सुने, जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, इज़ा माता इब्नु आदम इंक़ज़ा अमलुहु इल्ला अन सलास, फरमाया जब बंदा मर जाता है दुनिया से उसका ताल्लुक खत्म हो जाता है, तीन चीजें बाकी रहती है। सदक़तुन जारिया, सदक़तुन जारिया, मेरी बात की समझ आ रही है आपको या ये स्पीकर तेज है? तो सुनो आ रही है। मैं एवं ना जोर लाता रहा, तुम पता ही कोई ना लगे, तुम एवं सुभान अल्लाह कहते हो, मैं नहीं आना, बड़ी समझ भी होती है ना, ठीक है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा माता इब्नु आदम इंक़ज़ा अमलुहु इल्ला अन सलास, बंदा जब फौत हो जाता है दुनिया से रुखसत हो जाता है, और यार हैरान रह जाओगे और तुम मनोगे मेरी गल ना, और चंगे ते असीं लेते जाना और सानू ते अपने प्यो नूं गुसल देना भी नहीं, और साडा बाप मर जाए असीं ढूंढदे फिरदे हैं गुसल कौन दे, ऐसा ही होता है। और चंगे ते असीं लेते हैं, बाप अरबों रुपए की करोड़ों रुपए की जायदाद छोड़ के मर गया, और जिस साबुन से उसे गुसल देते हैं उस साबुन से तो हम गुसल भी नहीं करते। क्यों नहीं करते जी? मुर्दे नूं लग गया। वो बाप के कपड़े थे हम उतरे हुए नहीं पहनते, क्यों नहीं पहनते? वो जी मुर्दे दे कपड़े। और बाप क्यों फट्टा ले आओ जी मसीतों ही लिया होंगे कि तो मसीत ऐसे इन्होंने कामों वाली रखी है साउंड, या मॉल नहीं रखे मुर्दे को शौक ले, या मंजी रखने ले, या फट्टा रखने, फट्टा ले आओ जी मसीतों। वो करोड़पति आदमी जिसके नखरे नहीं संभाले जाते थे, जब मर जाता है, जिस मौलवी से नफरत करता है सारी जिंदगी, कहते हैं उसे बुलाओ मेरे अब्बा जी को गुस्ल दे, और तू तो गुस्ल नहीं दे सकता, तुझे तो ये बता दी कि अपने बाप को गुस्ल कैसे देना है। मैंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इज़ा माता इब्नु आदम इंक़ज़ा अमलुहु इल्ला अन सलास, फरमाया तीन चीजें रखेंगे, सदक़तुन जारिया, सदक़ा जारिया, सदक़तुन जारिया, सदक़ा जारिया। अब सदक़ा जारिया क्या है? टाइम भी खत्म हो गया सुबह का। सदक़ा जारिया क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा है। मुसलमानों को पानी की बड़ी तकलीफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, चलिए बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में तशरीफ लाए। सबसे पहला काम जो किया मस्जिद नबी की जगह खरीदी। सबसे पहले जिसने जगह खरीदी उनका काम था सैयदना अबू बकर सिद्दीक। सैयदना अबू बकर सबसे पहले जिस बंदे ने मस्जिद नबवी की जगह खरीदी उनका नाम क्या था? सैयदना अबू बकर सिद्दीक के कायनात मातुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर जब मस्जिद की तोसीह की गई, मस्जिद बड़ी की जरूरत पड़ गई, फिर जगह किसने खरीदी? उनका नाम था सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको उनसे हसद है, कुव्वत है, जिनके दिल उनके मुतल्लिक़ सियाह है, काले हो चुके हैं, तो फिर उस मस्जिद में न जाए। पहले मस्जिद की जगह खरीदने वाले जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मस्जिद की तोसीह के लिए जगह खरीद कर देने वाले उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला। अब देखें सदियां भी है, अबू बकर सिद्दीक ने जगह खरीदी, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन ने जगह खरीदी। आज भी लोग वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, ज़बान नबूवत से सदा आती है मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, और जिसने दुनिया में मेरा घर बनाया जन्नत में मैंने उसका। और तू क्या कह रहे हैं ना कि अबू बकर जन्नत में नहीं जाएगा, तेरे कहने की कोई हैसियत नहीं, हैसियत रसूलुल्लाह की ज़बान से निकले हुए कलिमात की सल्लल्लाहु। आपने बंदा तुम बना
और सबसे पहले मस्जिद नबवी की जगह खरीदने वाली शख्सियत का नाम है सैयदना अबू बकर सिद्दीक के कायनात बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उसको बड़ा करने की जरूरत आई तो फिर किसने खरीदी? सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब जन्नत की थोड़ी बात तो बहुत लंबी है ना, अल्लाह की राह में खर्चे करना। और अल्लाह को फरमाया जहाँ को बस्ती की बात की जाए उस बस्ती में सबसे पहला अल्लाह का घर बनना चाहिए। सबसे पहले अल्लाह का घर बनना चाहिए। यहाँ तो कभी कभी महसूस होता है, मैंने जो शुरू में बात की है ना, ये अल्लाह पाकिस्तान के तालिबान पर रहम करे तो हो आगा, ये बड़ा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात बड़ा काम कर रहे हैं। अगर आप ये समझे ना, ये हमारे सियासतदान, अगर ये मुखय्यर हजरात ना हो ना, कोई एक सियासतदान या अपनी गाड़ी में बैठ के सड़क से न गुजर सके, लोग पेट्रोल फेंक के इनकी गाड़ियों को आग लगा दे, इनको भी जिंदा जला दे। ये पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात हैं जिन्होंने इस मुल्क के आवाम को अल्लाह की तौफीक से संभाल के रखा हुआ। यतीम बच्चियों की शादियां ये करें, अस्पतालों में बीमारों को दवाइयां लेकर ये दे, मस्जिदें ये बनाए, मदरसे ये बनाए, सदका खैरात ये करे। और हमारे सियासतदानों का काम तो स्वाय लूटने का कोई दूसरा काम है ही नहीं, कुछ नहीं किया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन ताजिरों पे रहम फरमा, अल्लाह इन मुखय्यर हजरात पे रहम फरमा, अल्लाह इन मुखय्यर हजरात की मुश्किलें आसान फरमा, अल्लाह इन्हें वो जन्नत नसीब फरमा जिस जन्नत का तूने वादा किया है। 7 बंदे हैं, 7 बंदे जो जन्नत में जाएंगे और अल्लाह के अर्श के साए के नीचे रहेंगे। उनमें से एक बंदा वो होगा जिसने दाएं हाथ से अल्लाह की राह में खर्च किया और बाएं हाथ को इल्म दिया। बाएं हाथ को, कल मैं एक जगह दर्श देने के लिए जा रहा था, थाना सिटी के पास पहुंचा मैं, एक पुलिस वाला मुंह गाने लिए खड़ा है, उसके साथ एक चौधरी खड़ा है, वो जनाब ये तकसीम कर रहा है मास्क, और दूसरा जन उसकी फोटो बना रहा है। मैं क्या बोलूं किसी अखबार में नहीं तो जनाब यूट्यूब पर चढ़ा दिया होगा, मास्क तकसीम हो रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दिन क़यामत के 7 किस्म के इंसान वो होंगे जब कोई साया नहीं होगा इल्ला दिल्लुहु, अल्लाह के अर्श का साया होगा। फरमाया वो एक बंदा अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा, वो कौन होगा? फरमाया वो बंदा होगा, फरमाया जो बाएं हाथ से खर्च करेगा, बाएं हाथ को पता भी पाकिस्तान के खजाने में पैदा करके फलाने साइंसदान ने सड़क बनाई। हम मेरे इनके मशहूर हैं जी, बड़े तरक्याती काम इन्होंने करा। पीने का पानी तो 70 साल से सामने लबा नहीं, चलो बाकी नकी करना है। किसी मोहल्ले में पाक पानी है, बारिश बरस जाए तो किसी मोहल्ले से गंदा पानी निकलता है। ये दिया इन्होंने हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े हैं और खड़े होकर कहते हैं, है कोई बंदा जन्नत का खरीदार? कायलान फरमाया मस्जिद नबवी मिंबर के ऊपर खड़ा होकर क्या इला, और ये मिंबर कैसा है? मां बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, ये मिंबर जन्नत के किनारे पर। नबी अलैहिस्सलाम का मिंबर कहाँ है? जन्नत के किनारे पर है। उस मिंबर पे खड़े होकर आप इरशाद फरमाते हैं, है कोई बंदा जन्नत का खरीदार? सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नूरैन उठ के खड़े हो गए, कहने लगे आका क्या चाहिए? फरमाया बेरे रूमा खरीदो। क्या खरीदो? उन्होंने 2-4 मिनट दे दो, मैं गल समेट लूंगा। मैं सुनिया दे भेजा दे अपने दोस्त साहब के हाथ के उनको जुमा करना शुरू करा दे। क्या खरीदो? बेरे रूमा। क्यों? पर मैं मुसलमान आजादी से सिराब होके उससे पानी पिए। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ के खड़े हो गए। 20 साल से यहाँ जितने किसी आए हैं गुजरात में, मैंने हर किसी को ये कहा है कि आप कोई तरक्याती काम ना करें, खुदा के लिए इस शहर के लोगों को पीने का साफ पानी देते हैं।
एक साल का खर्चा सिर्फ पानी पर लगा दे, नहीं लगाता कोई। बेरे रूमा खरीदो, सैयदना उस्मान गनी जिन्नूरैन ने मुसलमानों के लिए पीने का वो पानी खरीदा, 35,000 दिरहम में खरीदा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, जिसके कब्जा में मुहम्मद रसूलुल्लाह की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बाद उस्मान कोई भी अमल ना करे, आज के बाद उस्मान कोई भी अमल ना करे, खुदा की कसम उस्मान जन्नती, उस्मान जन्नती। और बेरे रूमा आज भी चल रहा है, बेरे रूमा से आज भी वहां बाग सिरार हो रहा है, बेरे रूमा में आज भी मशीन लगी हुई है जो वहां से पानी निकालती है। अब एक बात आगे बढ़ाओ थोड़ी सी, वो बेरे रूमा जिसे हजरत अली भी पानी पीते, वो बेरे रूमा जिसे हजरत सईदा फातिमा ज़हरा पानी लाया करती थी, वो बेरे रूमा जिससे इमाम हसन पानी पिया करते थे, वो बेरे रूमा जिससे सैयदना हुसैन पानी पिया करते थे, वो बेरे रूमा जिससे मुहम्मद रसूलुल्लाह पानी पिया सल्लल्लाहु। तू कहते उस्मान जन्नत में जाएगा, और वो बेरे रूमा जिससे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाया करते, वो बेरे रूमा जिससे अलीउल मुर्तज़ा वुज़ू किया करते थे, वो उस्मान का कुआं जिससे सैयदा फातिमा वुज़ू करके तहज्जुद पढ़ा करती थी, वो उस्मान का कुआं जिससे सैयदना हसन वुज़ू करके तहज्जुद पढ़ा करते थे, वो उस्मान का कुआं जिससे सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वुज़ू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ा, और जिससे अबू बकर सिद्दीक पिया करते थे, उमर फारूक पिया करते थे, उस्मान गनी भी पिया करते थे, और सहाबा की जमात पिया करती थी। और नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं उस्मान को तूने खरीदा, और ये जन्नत पता कैसी होगी। अब बाद में समेट लेता हूँ, कड़ी में जो बंदा बैठे अल्लाह की मस्जिद है, तो मुस्लिम साहब की मस्जिद है, मेरी अपनी मस्जिद हो, एक तो साथियों को पता है मेरा जो अंदाज है, मैं गड्डी नहीं देखने देता अपनी मस्जिद में। मैं ना मैंने ये जुमा मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं 8 बजे का बैठा हूँ तैयारी करने के लिए, आप आए हैं, आप सुन के चले जाएंगे, अल्लाह करे आपकी भी इस्लाह हो, और जो मैं बयान कर रहा हूँ मेरी भी निजात का सबब हो जाए। लेकिन मैं वक्त नहीं जाया करता, ना अपनी मस्जिद में ना अपनी मस्जिद में। अब देखिए जन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी गुजर रहा होगा और आग के थप्पड़ उसे पड़ रहे होंगे, लेकिन गिरता पड़ता वो अल्लाह की तौफीक से पार हो जाएगा। अब अल्लाह उसे देखेंगे तो अल्लाह कहेंगे क्या चाहता है, अल्लाह उससे पूछेंगे कि तू, ये वो बंदा होगा जो आखिरी जन्नत में जाएगा, जन्नत से निकाल के, तो एकदम उसके सामने अल्लाह ताला एक दरख्त उगाएंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है, यूं दरख्त उगाएंगे। अब दरख्त उगेगा ना, तो उसको देखेगा तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा। जाहिर एक आदमी सारा दिन गर्मी में धूप में काम करे, सोना दिया दरख्त नजर आवे, देखा में ठंडियां हो जाती। डॉक्टर भी आते ना, सबला देखा करो ताकि नजर तेज हो जाएगी। अब वो देखेगा तो अल्लाह ताला पूछे कि क्या चाहते हो, वो कहेगा या अल्लाह मैनू इस दरख्त के कोल पहुंचा दे, ते ओनू फिर पानी भी थोड़ा जिहा नजर आवेगा कि यार मैं प्यास बड़ी लगी, मैं पानी पी। अल्लाह कहेगा दरख्त के नजदीक पहुंचा, पानी पिया, तो यकदम आगे फिर एक दरख्त उसे नजर आएगा, कहेगा या अल्लाह मैं और कुछ नहीं मंगागा कि अल्लाह तुम उस दरख्त में बचा दे। अच्छा उठे जाएगा, पूरा पानी पीएगा तो और अल्लाह होएगा, यकदम एक और दरख्त नजर आएगा। अल्लाह ताला ने कहेगा या अल्लाह तू मैंने उठे बुझाएगा, अल्लाह कहेंगे तू तो मैंने वादा किया थी हुण कुछ नहीं मंगागा। वो कहेगा या अल्लाह तुसी मैं अगों कुछ नहीं मंगागा, नाले कहेगा अगों कुछ नहीं मंगागा। अल्लाह ताला कहेंगे चल ठीक है तू उठे पहुंच जा। उठे जब पहुंचेगा ना तो वो फिर और आला किस्म का पानी होगा। हदीस में आता है अगे फिर एक होर दरख्त नजर आएगा,
तो कहेगा या अल्लाह मेरे को उत्थे पहुंचा दे। अल्लाह कहेंगे तू कैसा बंदा है, झटे से वादा करते हैं वादा तोड़ दे। कहेगा अल्लाह अब कुछ नहीं मांगूंगा, एक दफा मुझे वहां पहुंचा दे। अल्लाह उसे वहां पहुंचा देंगे। वाजा पहुंचेगा आगे, फिर जन्नतियों की आवाजें सुनेगा। कहेगा अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। अल्लाह कहेंगे तूने मुझसे वादा किया था और कुछ नहीं मांगूंगा। इस रिवायत के रावी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद इतनी बात करके हंस पड़े। सहाबा से कहने लगे मुझे पूछते क्यों नहीं कि मैं क्यों हंसा हूं। कहने लगे इसलिए हंसा हूं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान किया, जब यहाँ पहुंचे तो वो हंस पड़े, आका मुस्कुरा पड़े। सहाबा ने पूछा आका क्यों मुस्कुराए हो? आप फरमाने लगे इसलिए मुस्कुराया हूं कि जब उस बंदे ने अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह भी उस वक्त मुस्कुराए थे। मैंने देखा अल्लाह मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा पड़ा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं मैं इसलिए मुस्कुराया इस जगह पे पहुंच के कि रसूलुल्लाह मुस्कुराए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला उस बंदे को कहेंगे अच्छा चल, कहेगा अल्लाह अब कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे तू जन्नत के अंदर पहुंचा दे। अल्लाह कहेंगे अच्छा चल जा। जन्नत के दरवाजे पर जाता है, जन्नतियों की आवाजें सुनता है। कहते हैं अल्लाह वहां तो सारी जन्नत भर चुकी है। अल्लाह कहेंगे नहीं तू जाके देख तो सही। वो कहेगा अल्लाह सारी जन्नत भर चुकी है। अल्लाह कहेंगे जा तो सही। वो कहेगा अल्लाह जन्नत तो सारी भर चुकी है। अल्लाह कहेंगे अच्छा मुझे बतला, मैं तुझे सारी दुनिया के बराबर अगर जगह जन्नत में दे दूं और इससे भी 10 मर्तबा ज्यादा दे दूं, तो कहेगा अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा बन जाऊंगा। अल्लाह कहेंगे जा मैंने तुझे अता फरमा दिया। ये है जन्नत। किसके लिए? अब आखिरी बात जो मैंने रास्ते में छोड़ी थी वो गाय वाली बात, कहा कि 6 दिन। अब वो भी तलाश करते करते वहां पहुंच गए। या ही कलिमात वहां तलाश करते करते पहुंच गए। गाय देखी बड़ी खूबसूरत थी, क्यों कुरान कहता है तसर्रुन नाज़रीन, इतनी खूबसूरत होवे जेड़ा देखे बस उनकी आंखां खुबी जाए। उन्हें कहा ये हुई है, उन्हें कहा बेचनी, उन्हें कहा बेचनी है। मानव मशवरा किया उन्हें पुत्र बेच दे पर इनू सोने नाल तोड़ के बेच दे। सोने नाल पगैनी गाली बदे बंद और जिनके माँ बाप राजी हैं, जो माँ बाप के लिए सदका खैरात करते हैं, अल्लाह उनको दुनिया में भी काफर इज्जत अता फरमाता है। अल्लाह उनकी आखिरत भी संवार देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुछ छोटी सी सारी हम सुनाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का तस्करा कर रहे थे, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला कहेंगे आवाज आई कि एक सदका खैरात का दरवाजा होगा, एक जिहाद का दरवाजा होगा, एक नमाज का जन्नत का दरवाजा होगा। और मैं हजूर को ऐसे 8 दरवाजों में से कोई ऐसा बंदा भी होगा जिसे आवाज पड़ेगी कि तुम इधरों आ जा, तू इधरों आ जा, तू इधरों आ जा। और मैं अबू बकर सिद्दीक मेरा गुमान है कि तू कौन होंगे? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लोगों जिनके वालिदैन फौत हो गए हैं उनके लिए सदका खैरात किया, उनके लिए वो काम किया करो और उनके लिए दुआ किया करो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदम इनका काम बिल्लाह सलासा सादा कदम जारिया, सादा कदम जारिया फरमाया सदका जारिया। फरमाया दूसरी बात क्या है, वो इल्मुन यंतफअ बिही, या वो इल्म सिखाओ जो नफा पहुंचाए। और नफा पहुंचाने वाला सबसे बेहतरीन अमल है कुरान की तालीम देना, कुरान को सीखना, कुरान को सिखाना। और तीसरी चीज जो फरमाया वालदुन सालिह। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी औलादों को भी हमारे लिए सदका जारिया बनाए और हमारी औलादों की औलादों को भी उनके लिए सदका जारिया